Hello everybody, welcome back to my channel guys. This is Tavinas and welcome to my channel once again. So, today is 11/11, एंजल नंबर 11/11 है. So 11/11 बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है. So हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के लिए फॉर योर 2021. बट आप इस वीडियो को कभी भी बाद में भी देखते हो तो इवन देन आप इसको देख सकते हो. इवन देन ये आपके लिए वैलिड होगा. ओके, सो ये टाइमलेस होगा. बट देन ये 11/11 का इम्पॉर्टेंस जो है इस वीडियो में आपको मिल सकता है इस रीडिंग में. ओके, सो या सो हम देखने वाले हैं कि आपके 2021 में क्या विशेस पूरी होंगी. एंड दिस इज़ लाइक अ पोर्टल. ये 11/11 आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन कर रहा है, एक नया डोर ओपन कर रहा है. तो आप कौन सी विशेस मांग सकते हैं, कौन सी विशेस के लिए वर्क कर सकते हैं जो आपकी 2020 में पूरी होगी या फिर रियलिटी में बनेगी 2021 में. ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट आज के लिए. एंड यू हैव 3 ब्यूटिफुल पाइल्स यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3. ओके, द कार्ड्स एंड द पिक्चर एंड दिस वन एज वेल. तो आप चूज़ कर लीजिए आपका एनर्जी कहाँ पे मैच हो रहा है. सो आपके 2021 में कौन सी ऐसी विशेस पूरी होंगी, आपको अभी क्या विश मांगना चाहिए जो पूरा होगा 21 में, आपको उसके लिए कैसे वर्क करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, वो भी देखेंगे यहाँ पे. ओके, सो ऑल ऑफ दैट. ऑल्सो इट्स लाइक आप टैंजिबल रिजल्ट्स क्या मिलेगा आपको, क्या विश मांगने से क्या पूरा होगा. ओके, आपका एनर्जी डोमिनेंट कहाँ पे है, तो उस तरीके से मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी आपको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी. ये फन भी होगा आई होप. सो लेट्स सी, दीज आर योर 3 पाइल्स. दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन. अगर आपने अच्छे से देखा नहीं है तो दिस इज़ अ कैंडी क्लाउड एंड ये है जेली आई गेस. ये सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का. एंड दिस वन ये आपका है थर्ड ऑप्शन, क्राउन. ओके, तो आप चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए. हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग राइट नाउ विथ नंबर 1. इफ़ यू आर न्यू हियर, ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को गाइस. एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो वाओ. सो नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कैंडी, कॉटन कैंडी चूज़ किया है, लेट्स सी आपका क्या ऐसा विश होगा जो पूरा होगा. आपको क्या भी विश मांगनी चाहिए. ओके, मतलब इस 11/11 को क्या विश मांगनी चाहिए आपको. आप अभी से लेके 21 स्टार्ट होने तक आप किसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इजीली मिल जाएगी. एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल 2020 में, क्या विश पूरा होगा. आई होप दैट इज़ क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये ओके, ये ओरेकल कार्ड्स एंड टेरो कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपका वो टैंजिबल रिज़ल्ट क्या होगा, टैंजिबल विशेस क्या होगा. मतलब जो भी चीज़ पूरी होगी आपके लिए, जो भी विश पूरा होगा वो ये है. एंड बाद में हम यहाँ से देखेंगे कि आपको उन विशेस के लिए कैसे वर्क करना है. एंड ये बाकी का आपका एनर्जी होगा एंड आपके लिए गाइडेंस होगा. सो लेट्स सी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आपके एनर्जी ओरेकल से हैं थिंकिंग वुमेन और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और मैन होल्डिंग अ हार्ट. और आपका अगला ओरेकल कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून. तो नेक्स्ट आपके टेरो कार्ड्स हैं हाई प्रीस्ट और 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स. ब्यूटीफुल गाइज, लॉट्स ऑफ वाटर एनर्जी. आप लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है आपका चार्ट में. आप टॉरस भी हो सकते हैं. बट ऑल्सो आई थिंक आप किसी टॉरस, कैंसर, पाइसिस, वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं. बट कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी हैं. तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ लव एनर्जी हियर. तो ये सारे साइंस आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं. सो मोस्ट
इम्पॉर्टेंटली 2021 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपका विश पूरा होगा वो है फैमिली, वो है मैरिज। मुझे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रहा है। देयर इज़ मैरिज इन कार्ड्स फॉर सो मेनी ऑफ यू, जो भी सिंगल हैं अभी, जो भी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी सेटल डाउन होना चाहते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप है अभी और आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, कमिटमेंट लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अवेटिंग यू गाइस इन 2021। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कामली बैठना है, बाकी के 2 महीने अच्छे से पॉजिटिविटी में रहना है, सेल्फ लव करना है, ताकि ये वाइब्रेशन, आप इस लव का वाइब्रेशन बने एंड 2021 में ये आपको ईजिली मिले। ओके, सो आई एम सीइंग कि सेटल डाउन होना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है एंड आई एम सीइंग कोई तो आपके तरफ आ रहा है, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ क्वीन ऑफ कप्स। एक क्वीन आपके लाइफ में आ रही है। इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू आर अ वुमेन, तो ये मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए, आपके तरफ आ रहा है। बट मुझे यहाँ पे बहुत ही कंपैटिबल एनर्जी, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी एज वेल एज बहुत ही केयरिंग एनर्जी लग रहा है विद द कप्स एंड विद द हार्ट। इट्स अबाउट ऑल द केयरिंग एनर्जी। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये आपका विश फुलफिलमेंट है। ऑल्सो गॉडेस ऑफ द मून के साथ शायद ये पर्सन आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन है आपके माइंड में, आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो शायद उसी के लिए आपके लाइफ में डिले हो रहा है। इफ़ यू सिंगल फॉर टू लॉन्ग, या फिर आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो 2021 इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप अभी करेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक बिकॉज आई थिंक बहुत सारा रोमांस का एनर्जी है। सम ऑफ यू आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बट ऑल्सो या इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ चाइल्ड, आपको कंसीव करना है, तो ऐसा कुछ है फैमिली में, एक्सपेंशन करना है, तो दैट ऑल्सो आई एम सीइंग, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा फैमिली का। ओके, एंड ऑल्सो आई थिंक विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हैं। अपने सोलमेट से मिलो ना मिलो, अगर ऑलरेडी आप अपने सोलमेट के साथ है, बट फिर भी कुछ लोग फ्रेंड्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपको समझ सके, जो आपको आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर सके, आपका लाइफ फन कर सके, फन बना सके। सो इस टाइप ऑफ फ्रेंड्स आप मिल सकते हैं इन 2021 गाइस। सो दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आपके लाइफ में। वो आपके लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, बहुत खुशियाँ लाएंगे। सो 2021 मोस्ट ऑफ़ यू गाइज, ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में स्पेशली जो होगा, विश जो पूरी होगी वो है लव, फैमिली, रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कनेक्ट होना, सेटल डाउन होना। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने घर का एक्सपेंशन कर रहे हो, या फिर एक खुद का घर खरीद के जो है सेटल हो रहे हो। ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी हियर एंड आई थिंक सो मेनी ऑफ़ यू, आप अपने फाइनेंशियल करियर टर्म्स में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे। आई थिंक इंट्यूजन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो दिस इज़ समथिंग मे बी बहुत सारे लोग आप अपना हार्ट को फॉलो करोगे एंड ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका। ओके, तो लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स। मुझे डेफिनेटली मैरिज दिख रहा है फॉर सो मेनी ऑफ़ यू। इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, प्लीज़ इट्स कंफर्म कि आपका मैरिज 21 में होगा, अगर आप ये पाइल देख रहे हो तो यस। और क्या है, ओके, तो आपके लिए क्या विल सी, उसके लिए आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा, या फिर आपके लिए और क्या गाइडेंस मिलेगा। यस, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ओके, सो एज आई टोल्ड यू गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोग काम रहना, पीसफुल रहना, ये आपके लिए फ़र्स्ट स्टेप हो सकता है जो आपकी ब्लेसिंग्स को ला सकता है। दिस इज़ अबाउट स्टेइंग काम एंड यूनिवर्स के गिफ्ट्स को जो है, यूनिवर्स का गाइडेंस जो है रिसीव करना। क्योंकि आपके ये गिफ्ट्स तभी मिल सकते हैं आपको जब आप इंट्यूजन से कनेक्टेड रहें, जब आप पीसफुल रहें, काम रहें, अपने इनर वॉइस को सुन सकें, जब हम अपना अपना ये कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा काम डाउन करते हैं तो इनर वॉइस को सुन सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है
Figure says open your heart to love and joy. Yes, love is definitely coming for you guys. एंड वो इट्स कमिंग, बट दैट डजेंट मीन कि आप एक्शन नहीं लोगे, आपको एक्शन भी लेना चाहिए. दैट इज़ आप उस लव के वाइब्रेशन में शिफ्ट हो. इफ़ यू वांट अ पार्टनर, लेट्स से, तो आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर फैमिली से परेशान हो, कहीं से भी लव फील नहीं कर रहे हो, तो ये मुश्किल हो सकता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लव को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए वो उस वाइब्रेशन को पहले फील करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो. उसको पहचानना चाहिए, लव के वाइब्रेशन को पहचानना मतलब फील करना चाहिए. ऑल राइट, एंड देन यूनिवर्स विल से कि ओ आई एम कमिंग टू यू, आपने मुझे मेरे लिए पूछा है तो आई एम कमिंग टू यू. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. लव एंड जॉय. तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपका बेस्ट जो 2021 का गिफ्ट होगा, जो विश होगा, दैट इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस गाइस. बहुत ही ज़्यादा फन एंड जॉय है, हैप्पी वाइब्स है, तो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, वेरी पॉजिटिव. सो मे बी यू विल बी ट्रैवलिंग, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे, स्पेंड करोगे. एंड बस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करोगे, मनी टाइम अपने आप के लिए स्पेंड करोगे, एंड ऑल ऑफ दैट स्पेंड करोगे मतलब आपके पास होगा. सो दैट इज़ पॉजिटिव. एंड आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. वाह, ये ग्रीन चक्रा, सॉरी हार्ट चक्रा है. सो हार्ट चक्रा इज़ वंस अगेन अबाउट लव. तो लव इज़ डेफिनेटली कमिंग टू यू, बट एज आई टोल्ड यू गाइज, इफ़ यू हर्ट एनीवेयर, इफ़ एनी ऑफ यू, अगर आप पास्ट से हर्ट है, पास्ट में हर्ट थे, या फिर अभी करंटली जो है लो वाइब्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉक करोगे. दिस इज़ लाइक आपको आपका हार्ट चक्रा फर्स्ट ऑफ ऑल अनब्लॉक करना है. तो ब्लेसिंग्स है, बट इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो आप अपने हाथ से उसको ठुकरा बैठोगे. तो इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली वहाँ पे हो, बट आपके फिजिकल में ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना है. हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस, एज आई टोल्ड यू गाइज, आपको बस लव हर एक चीज़ से रिसीव करना है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को ऐसे ही प्यार करना है. ओके, जस्ट फील द लव, जस्ट राइट अवे. कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, बस उनका ट्रू नेचर जो है, उनको जज भी ना करे. उनका हर एक का दिल प्योर होता है. हमारा ईगो चाहे डिफरेंट हो, बट हमारा दिल जो है प्योर होता है. तो हर एक का वो ब्यूटी पहचानो, हर एक को अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप पास्ट में कोई ट्रबल किया है आपको, या फिर आपका पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है, तो आपको पहले उसको फॉरगिव करना है. ओके, सो उसको फॉरगिव करने से, लोगों को फॉरगिव करने से आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, एंड यूनिवर्स आपको फॉरगिव करेगा, एंड ये हीलिंग बन जाएगा. ओके, सो इफ़ वर्क ऑन दैट गाइस. तो आपके नेक्स्ट कार्ड्स होंगे, एनर्जी कार्ड्स है आपका तेजस, स्ट्रॉन्ग. वाह, सो तेजस के साथ आई फील कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे, फिजिकली एंड मेंटली एंड वाइब्रेशनली. दिस इज़ यस, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, वो एनर्जी 2020 का चेंज होते ही, 2021 का एनर्जी हिट करते ही आप एकदम से किसी ना किसी वजह से बहुत ही हैप्पी बन जाओगे. अंदर से जब इंसान हैप्पी होता है तो पूरा वो हैप्पीनेस रेडिएट करता है, हैप्पीनेस एंड हाई वाइब्रेशन रेडिएट करता है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में, बिज़नेस को अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में, तो सबका अटेंशन भी अट्रैक्ट करता है. आप खुद अंदर से भी और फिज़िकली भी अट्रैक्टिव बन जाते हो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारे लोग आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद. ओके, बिकॉज दिस तेजस इज़ अवर रेडिएशन, तो ये फिज़िकल रेडिएशन भी हो सकता है. सो आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाले हैं, अपने आप पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं, एंड उस तरीके से आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, या फिर नई इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी, तो देन ऐसी कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत सारे लोग, स्पेशली आप आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग, इफ़ यू वेटिंग फॉर अ रोमांटिक पार्टनर, देन बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे. दैट इज़ हाउ दिस पर्सन कम्स टू यू. तो नेक्स्ट कार्ड आपका है विशुद्धा. ग्रेट. विशुद्धा के साथ सो मेनी ऑफ यू जो हैं, आप मे भी अपने लिए एक लाइफ पर्पस है, या फिर करियर हो, एक आपका पसंदीदा करियर आपको जिसमें खुशी मिलती है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो दिस कुड मीन कि आपको ये आ जाएगा. बट आपका दिस कार्ड इज़ आपका एनर्जी
क्लियरेंस, ये दोनों कार्ड्स आपके इंटरनल जिस पे वर्क करना चाहिए, जिस पे काम करना चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट थ्रोट चक्रा, मीनिंग आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका ऑथेंटिक सेल्फ. आप जैसे हैं वैसे रेडिएट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट lots of people and lots of abundance. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे कंसंट्रेट करना है, वर्क करना है. मतलब आई थिंक सो मेनी ऑफ यू, आप अभी तक अपने आप के लिए वो क्या है आप में, वो व्हाट वी से, आई एम सॉरी. सो दिस इज़ अबाउट यूनिकनेस या फिर आपका टैलेंट, आपका खुद का जो हर एक का एक डिफरेंट टैलेंट होता है, हर एक का एक यूनिक ऑरा होता है, वाइब होता है. सो मे बी आप लोग उसको, आपके खुद के ऑरा को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हो या फिर आप पहचान नहीं पा रहे हो. बट अ पर्सन तभी अपनी फुल पावर में होता है जब अपना यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेता है. तो दैट इज़ ऑल्सो, इट इज़ लाइक, आप जब अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को एक्सेप्टेंस एंड लव दोगे, एंड उसके साथ साथ अपना पावर में रहोगे उस तरीके से, तो तब जाके ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा. एंड दैट इज़ वाई यू आर एबल टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ये होगा आपके यूनिकनेस की वजह से. सो इसके ऊपर आपको वर्क करना है. अगर आप लोग ऐसे हैं जो शाई अवे हो जाते हैं, लोगों को मिलने से शाई अवे हो जाते हैं, आप अपने दिल में जो है बोलने से, बात करने से शाई अवे हो जाते हैं, बस अपने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आप जैसे हैं फिज़िकली इंटरनली वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये एरिया है जिन पे आपको वर्क करना चाहिए. ओके, एंड वही आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, पावर हाउस बनाएगा. And guys, next your oracle cards, extra messages and guidance for you. तो vast vistas expand your horizons. Yes, as I was telling you, some of you आप travel कर सकते हैं. okay, travel कर सकते हैं. I'm also seeing कि आप लोग जो हैं abroad shift होके वहीं पे settle होने के chances भी हैं. So if you want that, if you manifesting that, या फिर बहुत सारे लोग वेकेशन पे जा सकते हैं. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम ऑफ यू आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो थिंकिंग वुमेन हायर स्टडीज़ के लिए, अगर आप या फिर बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कहीं दूसरे प्लेस में, दूसरे स्टेट में एटलीस्ट, या फिर दूसरे कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. आपके एनर्जीज़ बहुत ऐसे होंगे जो आपको खुद सपोर्ट करेंगे वहाँ जाके सेटल होने के लिए. ऑल राइट, सो दिस विल बी योर विश कमिंग ट्रू. और rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Yes, for so many of you, if this is your love, especially if this is a person, अगर आप लव का वेट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप का एटलीस्ट आपका लाइफ बेटर होने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है, विश मांगने के साथ साथ ये ब्लॉकेजेस जो हैं अनब्लॉक करनी है. आपके सबकॉन्शियस में जो ब्लॉकेजेस है वो है हीलिंग. देयर इज़ लॉट ऑफ हीलिंग टू बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज. एंड मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 2020 आपके लिए बहुत ही हीलिंग रहा है. आप अपने आप पे शायद रिफ्लेक्ट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा. सो इसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको 21 में देखने को मिलेगा. बट ऑल्सो वी हैव टाइम. सो 21 एंटर करने से पहले आप अपने इस ब्लॉकेजेस पे, हीलिंग पे ध्यान दे सकते हो. ओके, मोर ऑन हीलिंग. सो दैट आप जब स्टेबल फील करोगे इंटरनली, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होगा, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अपने आप लोग अपने आपके लाइफ में आएंगे. ओके, तो पास्ट पे डेफिनेटली आपको कंसंट्रेट करना है, ये चीज़ें रिसीव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट की एनर्जी क्लेंस करनी है, क्लियर करना है आपको. सो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट गाइज. एंड आपका फाइनल कार्ड. ओके, तो टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन. सो टेकिंग शेल्टर के साथ वंस अगेन इट्स लाइक शेल्टर. सो मेनी ऑफ यू आप अपना घर डेफिनेटली बिल्ड करोगे इफ़ यू वांट इट. आप घर शिफ्ट करने के लिए या फिर अपना खुद का घर बनाने के लिए कर रहे हो कोशिश, तो दिस विल बी सक्सेसफुल, दिस विल बी योर ब्लेसिंग. और सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक एज आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा है कि बहुत दूर जाके सेटल होना यहाँ पे दिख रहा है. बट ये लैम्प जो है आपके घर की तरफ आ रहा है, तो आई एम सीइंग कि लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एट होम गाइस. योर फैमिली लाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपका पार्टनर जो है कि आपकी
ओवरऑल फैमिली लाइफ 21 में बहुत ही ज़्यादा वाइब करेगा, बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, कुछ विशेस आपके होम लाइफ को लेके फुलफ़िल होंगे जो आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरी फैमिली को खुशी दे सकता है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज जब हमारी फैमिली पॉजिटिव होती है, जब हमारी फैमिली में सब कुछ, हर कोई पॉजिटिव होता है, हर कोई हैप्पीनेस फील कर रहा होता है, तो इट्स लाइक हम लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं, हम अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हैं। ओके, सो ऑल दैट हाई वाइब्रेशन सबका जो है बहुत ही पॉजिटिविटी लाएगा। दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 1। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा ये रीडिंग, डेफिनेटली बताना मुझे। सो सी यू अगेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ओके, हाँ, ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। तो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक आपको आपके क्या टैंजिबल विशेस होंगे। टैंजिबल मतलब क्या रिज़ल्ट मिलेगा 2021 में, क्या विश मिलेगा, बट वो विश मिलने के लिए पहले आपको अभी क्या विश मांगनी है। ओके, किस पे कंसंट्रेट करनी है, आपके क्या ब्लॉकेजेस होंगे, आपको क्या गाइडेंस होगा, आपके पास क्या रिसोर्सेज होंगे, आपको क्या वर्क करना पड़ेगा। मतलब उन रिसोर्सेज को यूज़ करके कहीं पे वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे, तभी तो जाके वो विशेस पूरी होंगी, राइट। बट ये आपकी एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करेंगी। तो व्हाट आर योर विशेस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेरो कार्ड्स एंड एनर्जी कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके क्या टैंजिबल रिजल्ट्स होंगे, मतलब क्या विश एक्चुअली पूरी होगी। ओके, सो आपके एनर्जी कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स है स्ट्रैटेजी, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, और नेक्स्ट है ऑल टाइड अप, और नेक्स्ट कार्ड है आपका अप्रिशिएशन। ब्यूटीफुल। तो दीज आर योर ओके, ये आपके विशेस है। 9 ऑफ कप्स ये खुद विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन गाइस। एंड हैंग्ड मैन है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, और फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। सो ग्रुप नंबर 2 जो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपका जो विश पूरा होगा, जो टैंजिबल आप विश मिलेगा आपको, जो रिज़ल्ट के फॉर्म में मिलेगा, वो है अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस। आई एम सीइंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। और एक तो है मुझे स्टडीज़ लग रही हैं, बहुत सारे लोग अपने स्टडीज़ कंप्लीट करोगे, हायर स्टडीज़ कंप्लीट करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जो भी जिस कॉलेज में सीट चाहिए, जिस जॉब में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब जिसके लिए आपने अभी तक काम किया है, वर्क किया है, अपना हार्ड वर्क डाला है, जिसके लिए प्लान करके आप इतने साल से वर्क कर रहे थे या फिर इतने महीने से वर्क कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। मीनिंग मुझे ये भी लग रहा है कि सो मेनी ऑफ़ यू कुड बी ट्रैवलिंग अब्रॉड आपके स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। सो इफ़ दिस इज़ योर विश, अगर ये आपको फुलफ़िल करनी है तो वो आपके लिए मिलेगी, विश अगर मांगोगे तो। ओके, सो यस, स्टडीज़ को रिलेटेड हैं। एंड ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू, आपका जॉब 2021 में लगने वाला है। ओके, सो ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक बहुत ही बड़ा अथॉरिटेटिव, मतलब जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है। बट कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक वट एवर यू ट्राइंग फॉर, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं। बट जहाँ पे भी होंगे, मुझे लगता है कि ये एक एटलीस्ट लाइक असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर या फिर मोर देन दैट। ओके, तो एक बड़ा पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है, दिख रहा है। ओके, बट ये स्टेबल जॉब होगा गाइस, मतलब परमानेंट होगा। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं, फिर भी वेट कर रहे हैं कि कोई आपका परमानेंट जॉब हो, टेम्प्रेरी है अभी या फिर आपको परमानेंट चाहिए, तो ये आपके परमानेंट बदलेगा। ओके, सो एंड फाइनेंसेस गाइस, फाइनेंसेस में आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत सारे स्टेबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ लाइक सेविंग्स, बहुत सारे सेविंग्स है। व्हाट एम आई सेइंग? सो बहुत सारे सेविंग्स मुझे दिख रहे हैं। आप ऐसे पोजीशन में होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दूसरों को हेल्प कर सकता है, लाइक दिस पर्सन।
मतलब हमारे पास जब ज़्यादा होता है हम हद से ज़्यादा खुश होते हैं, कम्प्लीटली। सी 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। 2021 आपके लिए स्पेशली फाइनेंशियल एंड जॉब एंड करियर एंड स्टडीज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस बहुत एक बड़ा गिफ्ट देने वाला है। ओके मतलब एकदम से लाइफ कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं बनेगा या ना बनेगा, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट इन दिस वन एरिया स्पेशली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो एंड इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, हैंग्ड मैन के साथ this came up in reverse if you so maybe right now you're stuck, तो अभी आप इसको यहाँ इस स्टक फेज से मूव करोगे फाइनली, तो वही एनर्जी आ रहा है मुझे, बिकॉज राइट नाउ मे बी आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइड अप भी है, बट ऑल्सो आई फील कि टाइड अप, हैंग्ड मैन, देयर टू पर्सनल हीलिंग, दिस इज़ लाइक आप हीलिंग भी मुझे लग रहा है एक्चुअली स्ट्रांगली अप्रिशिएशन के साथ। सो मेनी ऑफ़ यू आप खुद यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट फिज़िकल यहाँ पे, बल्कि मुझे लग रहा है कि पर्सनली आपकी हेल्थ, या स्पेशली दिस इज़ योर हेल्थ, आपका हेल्थ जो है इज़ गोइंग टू गेट बेटर। एंड मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ या फिर घर पे टाइम स्पेंड करने वाले हो, सो दैट आपका सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव आपको अच्छे से मिले। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली है कुछ लोगों के लिए, इफ़ यू वांट इट, अगर आप ऑलरेडी लाइक वर्क कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपना हद से ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू कैन सी कि 2021 में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा सेल्फ केयर करने के लिए एंड अपने आप को पैम्पर करने के लिए, ओके, एंड रिलैक्स करने के लिए, बस एन्जॉय करने के लिए, बस नेचर को एन्जॉय करने के लिए विद द अप्रिसिएशन। सो अप्रिसिएशन मुझे दिस इज़ अबाउट लाइक बीइंग सेटिस्फाइड गाइस। आई एम सीइंग कि आपको बहुत कुछ होगा आपके लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। आपको फील होगा एवरी डे कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, आपको फील होगा कि यू नो एक छोटी सी पॉजिटिविटी आपको कितना कुछ दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा फील करोगे। मुझे इमोशनल यहाँ पे फुलफिलमेंट बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, जस्ट यू नो यू आर गोइंग टू रिसीव दिस इमोशनल सेटिस्फैक्शन वेरी सून ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके गाइस, तो आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेज क्या होंगे, आपको कहाँ पे वर्क करनी चाहिए, आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस, क्या एक्स्ट्रा यू नो विशेस है जो आपकी पूरी होंगी, ये सारे कार्ड्स के साथ देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट कार्ड है एंजल गैब्रियल का अ कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। सो वाइट लाइट इज़ अबाउट इंट्यूशन and white light is about healing and white light is also about letting go of past। तो कुछ मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिल रही है। तो टाइड अप के साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग जो हैं पास्ट चीज़ों को, जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक लोग हैं या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो भी है, उन सारी चीज़ों को आप बाहर यू नो पीछे छोड़ के आप एक नए लाइफस्टाइल में एंटर करोगे, जहाँ पे सब कुछ यू नो एक न्यू बिगिनिंग होगा, नई शुरुआत होगी। एक एम्प्टी कप की तरह है, जो भी आप डालोगे वो ग्रो होगा। सो दिस इज़ लाइक दैट। एंड मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी क्लियर एंड आप डिस्टर्बेंस एंड नॉनसेंस अपने लाइफ में डेफिनेटली इंकरेज नहीं करने वाले हैं। सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आपको जो भी यूज़ होगा, जो भी आपके लिए हीलिंग होगा, जो भी आपको दिल को सेटिस्फैक्शन देगा, वही चीज़ें आप यू नो इंकरेज करोगे, वही चीज़ें आप अपने लाइफ में पाओगे भी, बिकॉज हम जो चाहते हैं, हम जो टॉलरेट करते हैं, वही मिलता है हमें। सो एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें जो आपको ये सारी यू नो ये रिसोर्सेज हैं आपके, जो ये सारी चीज़ें विशेस फुलफ़िल करने की हेल्प करेगी। तो विच मीन्स कि सो मेनी ऑफ़ यू आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, एज वेल एज आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो कंफ्यूज होने के बजाय आप बस एक रास्ता चुनिए, इफ़ यू हैव टू मेक डिसीजन, बट हमेशा मेक श्योर कि आप यू नो आपके माइंड में क्लैरिटी है एटलीस्ट कि आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, एटलीस्ट ओके, फ्यूचर का नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट क्या करना चाहते हो।
एंड वो क्या है, तो उसका क्लैरिटी रखोगे तो इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना आपके लिए, इनवाइट करना ईजी होगा। तो यू आर अनलिमिटेड, यू एम फॉर द स्टार्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लोग हो, आप में बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है। ओके, आप बहुत ही ग्राउंडेड भी हो, तो जो चाहते हो, जो आपका फायर है उसको मटेरियल में आप बदल सकते हो। ओके, सो आपका एस्पिरेशन जो है, आपका इस पैशन जो है, यू कैन डायरेक्ट इट, एक करेक्ट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज़ आपका एनर्जी, कुछ टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कुछ टॉक्सिक वाइब्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स शायद, या फिर कुछ टॉक्सिक हैबिट्स, ओके, आपके बैड हैबिट्स कुछ हैं जो आपको क्लियर आउट करनी है, क्लेंस करनी है, वो आपके एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं। तो आपके इस पॉजिटिव एस्पिरेशन को, आपके पैशन को रॉन्ग डायरेक्शन में फ़्लो मत होने दीजिए। दैट इज़ योर जॉब, यहाँ पे वहीं पे आपको वर्क करनी है। एंड सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। एंड आई थिंक आपका आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक नेगेटिविटी क्लेंस करने में, कर्मा क्लेंस करने में जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है सर्विस। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, या फिर जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, छोटी सी छोटी हेल्प या फिर बड़ी सी हेल्प, या फिर मनी के रूप में किसी को हेल्प करते हो, दान करते हो किसी को कुछ, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपका जो नेगेटिव कर्मा है उसको क्लेंस करेगा, एंड ये आपकी ब्लेसिंग्स को जल्दी से आपके पास आने के लिए हेल्प करेगा। ओके, अनाहता हार्ट चक्रा। सो मेनी ऑफ यू, आप अपना डिज़ायर्ड जॉब है या फिर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो यू आर वेरी क्रिएटिव, एंड इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करके, आपके दिल को फॉलो करके आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट कार्ड एंजल है पार्वती। वाओ गाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप लोगों का एनर्जी इज़, आप लोग बहुत ही पैशनेट हो। कुछ आई थिंक आप ऐसे लोग हो जिनके ऑलरेडी कुछ विजन्स है लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ चीज़ें हैं हासिल करने के लिए, एंड आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, या विद स्ट्रैटेजी, बहुत ही प्लान्ड एंड स्ट्रैटेजिकली चलने वाले लोग हो आई थिंक। ओके, सो दीज टू कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपका कोई एक विज़न है बड़ा सा जिसको आप अचीव करने के लिए अपना पैशन डाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, एंड दिस इज़ एन एविडेंस कि आप में उतना पोटेंशियल है। ओके, पार्वती इज़ समबडी जो शिवा के लिए वो अपने आप का हायर पर्पस के लिए, शिवा को पाने के लिए अपना हायर पर्पस मैनिफेस्ट करना, एस्पिरेशन, उस पर्पस का, वाह ओके, आई एम सॉरी। सो उस पर्पस को मैनिफेस्ट करने के लिए शी स्ट्राइव्ड फॉर इट। ओके, शी स्ट्राइव्ड फॉर इट, एस्पिरेशन के साथ उनको हासिल करके उनको मैनिफेस्ट करने का एबिलिटी इनमें होती है। ओके, तो हायर पर्पसेस को मैनिफेस्ट करने का जो भी पैशन चाहिए, जो भी पेशेंस चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन, ओके, तो इनमें होती है। तो आप ऐसे ही लोग हो। तो दैट इज़ वाई आई वाज टेलिंग यू कि आप फायरी हो, पैशनेट डेफिनेटली हो, बट उसको ग्राउंडेड रख के उसको आप मटेरियल में बदल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर गिफ्ट, एंड इसको यूटिलाइज़ करने से आप अपने गिफ्ट्स को, आप अपने ब्लेसिंग्स को बहुत ही इजीली इनवाइट कर सकते हो। एंड आई थिंक आपके एस्पिरेशंस एंड आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत बड़े हैं, आपके गोल्स बड़े हैं, आपके एम्स बड़े हैं। सो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू गाइस विद दिस पार्वती कार्ड। आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, एंड यू जस्ट हैव टू, वो पैशन आप में रखना है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ ही जाएंगे। ओके, एंड कीप दैट अलाइव। आपका जो पैशन है, कि चाहे कितनी बार फेल करोगे, चाहे कितनी बार गिर जाओगे, उसको अलाइव रखना है। बस आगे का बाकी का चलता ही जाएगा, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो यस, वॉयेज ऑफ द हार्ट, वंस अगेन हार्ट का कार्ड है, हार्ट चक्रा है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आई थिंक सो मेनी ऑफ यू जब अपना लाइफ पर्पस, सी दिस इज़ एन एविडेंस, पार्वती जो है अपना लाइफ पर्पस, अपना हाईएस्ट पर्पस को फुलफ़िल करने के जर्नी के थ्रू शिवा को मिली है। तो इट्स लाइक आप जब अपना हाईएस्ट पर्पस रीच कर पाओगे, आप अपना हार्ट में वो सेटिस्फैक्शन ला पाओगे अपने जॉब के थ्रू, करियर के थ्रू, दैट इज़ व्हेन आप अपने लाइफ पार्टनर को भी मिलोगे एंड उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई थिंक ये जॉब या फिर ये जो भी आपका लाइफ पर्पस है, ये एक तरीके से आपके लाइफ पार्टनर की तरफ भी आपको ले जा रहा है। सो इट
इज़ लाइक जब आप अपने हाईएस्ट पर्पस को अचीव कर पाओगे, हाईएस्ट सोल पर्पस को कर रहे होते हो, तब आप अपनी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन में रहते हो, एंड देन इट्स लाइक आप एक बेस्ट परफेक्ट सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो. सी हियर यू हैव लाइक ट्विन फ्लेम्स. सो मेनी ऑफ यू, आप जैसे जिस जर्नी पे हैं, आपके ट्विन फ्लेम पे भी आपके तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे ही आपके तरफ जर्नी में भी हैं, अपनी लाइफ पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं वो पर्सन भी. सो आप जितना अपनी डेस्टिनेशन की तरह पहुंचोगे, उतना वो पर्सन भी आपकी तरफ और उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक सोल पर्पस. ओके, ट्विन फ्लेम्स का अपना एक पर्पस होता है, तो दिस इज़ लाइक दैट. आप अपने ट्विन फ्लेम्स के थ्रू शायद अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे, फुलफिल करोगे, या फिर इसको कंप्लीट करने के थ्रू आपने अपने ट्विन फ्लेम को या फिर लव को मिलोगे, लव ऑफ द लाइफ को. ओके, voyage to the heart, yes, love flows through you and to you. And आपके फाइनल कार्ड्स है, जस्ट वेट गाइस. फाइनल कार्ड, wandering path, enjoy the journey. Yes, as I told you, आप लोगों का destination is to achieve something, but at the same time I'm seeing कि अनहता के साथ आप ऐसे लोग हो जो जर्नी को भी बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, enjoy करते हैं, and that is your blessing. जर्नी को मानना चाहिए, enjoy करना चाहिए, because destination एक मोमेंट में हम रीच हो जाते हैं, उसका एक्साइटमेंट हो या ना हो, but this journey, this continuous journey is important. Every moment is important. ये एक्साइटमेंट वापस से नहीं मिलता है डेस्टिनेशन रीच करने के बाद. सो मेक श्योर कि आप इस जर्नी को भी एंजॉय करें, चाहे अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे फेलियर्स हो. आप बस वो पैशन के साथ आगे बढ़ते जाइए एंड एंजॉय करते जाइए. सो ब्यूटिफुल. ग्रुप नंबर 2, अनकवरिंग ट्रेजर. ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, आप लोगों को पता नहीं है आप क्या हासिल करने वाले हो, क्या पाने वाले हो अपने लाइफ में. आप लोग बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कवर करोगे अपने लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे. गाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप में बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, आप उसको रीच भी करोगे. आपके कुछ बढ़िया गोल्स है जो आपको भी, आपके फैमिली को भी, आपके सराउंडिंग्स को भी, आपके इस वर्ल्ड को भी एक्चुअली हेल्प करेगा. बिकॉज़ इंडिविजुअली हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई वो परफेक्टनेस होता है एक ना एक एरिया में. सो जब हम उसको मास्टर कर लेते हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे. सो दिस इज़ यू गाइज. आप एक्चुअली आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं. मे बी समबडी हु इज़ वेरी फेमस भी बन सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपको कैसा लगा. सो दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी मिलती है आपके बताने से. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू कमेंट. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाय बाय. हे ग्रुप नंबर 3. सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये क्राउन को चूज़ किया है, लेट्स सी what wishes are coming true. क्या विशेस हैं जो आपकी पूरी हो रही हैं. ओके, मतलब आपको अभी क्या विश करना चाहिए इस 11/11 के बाद जो 2021 में आपकी पूरी होंगी. ओके, मतलब 2021 में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हासिल करेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ दैट. सो दीज कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि आपका टेंजिबल मतलब रिज़ल्ट क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली में पा सकते हैं 21 में विशेस की तरह. तो उसके बाद ये हमें बताएंगे कि एक्स्ट्रा मैसेजेस या फिर गाइडेंस या फिर आपके पास रिसोर्सेज क्या होंगे, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो. ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर. लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एंग्जाइटी. ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन और कॉर्निकोपिया 11 ब्यूटीफुल और एंजल ऑफ लव 4 and 9. सो यू आर मैनिफेस्टिंग लव. आपको लव मिलने वाला है 21 में.
सी कॉर्नुकोपिया इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आप खुद विश फुलफिल कर रहे हो, कोई ना कोई तो डेफिनेटली फुलफिल कर रहे हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। एंड उसके लिए आपको अभी के अभी कोई विश मांगना है, अगर आपने ऑलरेडी मांगा नहीं है, क्योंकि विशेस हमेशा पूरी होती है। ओके, लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। जब हम एक प्रॉपर विज़न और विश फॉर्म करते हैं तो सारी एनर्जीज उस विश की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं, हमें हेल्प करती हैं उसको अचीव करने के लिए। ओके, सो या आपके पास यहाँ पे है 2 ऑफ स्वर्ड्स, और नेक्स्ट कार्ड है चैरियट, यस, और नेक्स्ट है एम्परर, यस, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। So beautiful group number 3s. Group number 3s, first of all तो currently आई डू फील कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 में जो फर्स्ट आप इनकाउंटर करोगे वो है हीलिंग, वो है शायद सेपरेशन। कुछ लोगों के कुछ टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक थिंग्स से, टॉक्सिक लोगों से आपको फर्स्ट सेपरेशन मिलेगा, जिनके वजह से आप पहले ये आपको लगेगा कि शायद ये आपका बैड लक है, या फिर कुछ ऐसे बैड की तरह स्टार्ट भी हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट हो सकता है। बट आपको ये बता दूँ दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि आपको पहले जो टॉक्सिक चीज़ है, जो नेगेटिविटी है, जो कचरा है आपकी लाइफ का, जो आपके सबकॉन्शियस में और आपके लाइफ में जो भी है, उसको पहले क्लेंस करना है। आपके लिए मैं ये देख रही हूँ क्योंकि आपको करेंटली बहुत कुछ पहले शेड ऑफ करनी है। ओके, कुछ टॉक्सिक चीज़ें शेड ऑफ करनी हैं, क्योंकि कुछ तो बहुत सारा ओल्डनेस है आपके एनर्जी में। मे बी इट्स इन योर सबकॉन्शियस, फॉर सम ऑफ यू ये आपके एनर्जी में है। तो आप डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस के थ्रू आप अपने आप को हील कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली हील कर पाओगे, उसके बाद यू विल बी स्टार्टिंग न्यू। सो आई एम सीइंग कि कुछ ओल्ड क्लेंस होने के बाद आपके लाइफ में एक न्यूनेस आएगी, एंड उस न्यूनेस के बाद आप लोग एक आई थिंक यू आर गोइंग टू फील दैट हैप्पीनेस, दैट प्रेजेंटनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी लाइफ में जो भी कचरा है, अभी जो भी ट्रबल कर रही हैं चीज़ें माइंड में, लाइफ में, लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पुरानी चीज़ें हैं, आपके बहुत टाइम से स्टोर किया हुआ क्लोथ्स हैं, या फिर कोई फर्नीचर है, बट वॉट एवर इट इज़, सम ऑफ यू लाइक अपना फर्नीचर भी शायद एक्सचेंज करोगे, या फिर घर को रिनोवेशन करोगे। सो देयर इज़ सम रिनोवेशन, एग्जैक्ट वर्ड ये है आपके लिए, घर का नहीं बल्कि ये आपका है रिनोवेशन। आप अपने आप का व्यूज़ बदल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर बस आपका माइंडसेट बदल रहा है। आई थिंक यू विल बी वेरी एक्साइटेड। एक नया एक्साइटमेंट मुझे लग रहा है आपके अंदर आएगा, बट ये स्टार्ट होगा कुछ एंग्जाइटीज़ के साथ, कुछ वरीज़ के साथ, एंड आप उसको ओवरकम करने के बाद आपके अंदर ये न्यूनेस मुझे दिख रहा है। ओके, सो चैरियट इज़ अबाउट लाइक फॉलिंग डाउन, उसके बाद राइजिंग अप विथ लॉट ऑफ पावर। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिचार्ज, बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेशन, एक न्यू एनर्जी आप में मुझे दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली, बिकॉज सम ऑफ यू आप लोग करेंटली जो है शायद कुछ मेंटल हेल्थ से भी ट्रबल कर रहे हैं, शायद आपको पॉजिटिव एनर्जी आप में नहीं आ रही है, शायद आप लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हो, या फिर अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते हो। दैट इज़ बिकॉज आपके घर में और आपके अंदर भी, आपके सबकॉन्शियस में भी, आप जिनसे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप है, उनके साथ भी आपके सराउंडिंग्स कुछ नेगेटिविटी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लेंस होगा 2021 आपके लिए, ये सारा कचरा क्लेंस कर देगा, एंड आपको एक नया उस एम्प्टी कप की तरह बनाएगा, एक पीसफुल, हैप्पी, रिजुविनेटेड पर्सन बनाएगा आपको, जो कि एक नया ड्रीम और विज़न क्रिएट करने के लिए अभी रेडी होगा। सो एम्परर के साथ मुझे लग रहा है कि वो सारा नेगेटिविटी क्लेंस करने के बाद, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है उन सब को पीछे छोड़ने के बाद, नाउ आपके अंदर एक नया पैशन, आप एक बहुत ही पैशनेटेड नया पर्सन बनने वाले हो। आपकी लाइफ का स्टीयरिंग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोगों के लिए आपके लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में आने वाली है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर सो मच टाइम आप ऐसे फील करने वाले हो कि फाइनली आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो आप मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड कॉर्नुकोपिया, यस, दिस इज़ द अबंडेंस गाइस। सो अबंडेंस मतलब इन रेज ऑफ लाइट की तरह आपके लाइफ में कुछ लाइट शाइन करने वाला है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सी, एंड ये आपके लिए बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि क्लैरिटी के साथ साथ एक पैशन, नया लीडरशिप, नया कॉन्फिडेंस। मुझे लग रहा है कि सो मेनी ऑफ यू, आपका शायद अभी सेल्फ एस्टीम का कुछ इश्यू है, तो नेक्स्ट ईयर यू विल सी कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, जॉब में कॉन्फिडेंट बन रहे हो या फिर किसी भी एरिया में कॉन्फिडेंट बन रहे हो, अपने आप के लिए प्राउड भी बन रहे हो। ओके, सो वट एवर यू आर, मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट भी करोगे। ओके, चाहे लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, बट आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। मुझे लग रहा है कि उसके साथ साथ आप अपने आप को लव भी करोगे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड वो जो सेल्फ लव है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो फ्रेशनेस आपके लाइफ में जब आ रहा है तो आपको नए लोग भी दे जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि आप अपने फाइनली कुछ सोलमेट्स को मिलोगे, रोमांटिक सोलमेट्स हो या फिर प्लैटोनिक सोलमेट्स हो, उनसे मिल रहे हो जो पॉजिटिविटी लाएंगे आपके लाइफ में, वापस से प्यार लाएंगे, वापस से वो ट्रू लव लाएंगे। ऐसे नहीं कि बस लोग है तो है, बस फ्रेंडशिप है तो है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हैंग आउट करते हैं, वैसे नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी सम ट्रू अटैचमेंट, ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू बॉन्ड आपके और इन लोगों के बीच में। सो सम ऑफ यू ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, एंड इफ़ यू हैड ट्रबल इन पास्ट रिलेशनशिप्स तो देन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से नहीं होंगे, पास्ट रिलेशनशिप्स की तरह नहीं होंगे, बहुत एक फ्रेशनेस लाएंगे आपके लाइफ में, एज वेल एज ये बहुत केयरिंग होंगे, ट्रूली दिल से चाहते हैं ये पर्सन, चाहेंगे। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको भी एक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप इस टॉक्सिसिटी को कैरी करोगे, अपने आप को क्लेंस नहीं करोगे, रिजुविनेट नहीं करोगे, तो उसको कैसे इन्वाइट करोगे। ओके, सो एक्शन भी लेना चाहिए आपको, टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ने से डरना नहीं है। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वंस अगेन सो मच लव गाइस। सो मेनी ऑफ यू, आप अपने घर से भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, होम बेस्ड बिजनेस या फिर होम बेस्ड वर्क, ऑनलाइन वर्क, कुछ ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट इट। इफ़ यू आर अ होम मेकर, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, इवन यू आर अ गाय हु इज़ एट होम एंड जिनको घर पे रहना पसंद करते हो, जो घर पे रहना पसंद करते हो, आपके लिए दिस इज़ लाइक एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं आपका बिज़नेस या फिर खुद का कोई वर्क स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज एम्परर के साथ मुझे लीडरशिप एंड ओनरशिप दिख रहा है। तो ओनरशिप वाला कोई भी जॉब अगर आप करना चाहते हो, तो मतलब कोच करना, लोगों को कोच करना, या फिर कोई छोटी सी सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर होम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो दिस विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्रांड बिगिनिंग फॉर यू गाइज। वाओ, दैट वाज टू बिग। सो फटाफट से आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं गाइज। आई होप आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो विल सी ये आपके लिए एक्स्ट्रा विशेस क्या होंगी जिन पे, एंड दिस इज़ लाइक ये आपके रिसोर्सेस हैं, आपका एनर्जी है, एंड किस एरिया में आपको वर्क करना चाहिए ये ब्लेसिंग्स पाने के लिए। ओके, सरप्राइज़, वेरी गुड। मतलब सरप्राइज़ के साथ आई फील लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ एक्वेरियस एनर्जी, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो मेनी ऑफ यू, आपका सैटर्न जो है शायद एक्वेरियस में है, या फिर जुपिटर एक्वेरियस में है, या फिर जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है। ओके, सो वट एवर इट इज़, बट सम ह्यूज चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ये पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यूनिवर्स की तरफ से होगा आपको। आई थिंक दिस इज़ योर गाइडेंस गाइज। आप आई डोंट नो हाउ टू से, दिस इज़ लाइक आपको प्लैनेट्स जो है, प्लानिटोरियल जो सपोर्ट है अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज़ वाई, एंड ऑल्सो आई फील कि ये प्लैनेट्स का कंट्रोल ज़्यादा है अभी। नो, वी आर कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स, हम सिर्फ प्लैनेट्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है, राइट। सो यस, तो इन्फ्लुएंस कुछ है आपके अंदर जो पॉजिटिविटी ला रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस ला सकता है, आपके वर्क करे बिना ही कुछ चेंजेस ला सकता है। सो दैट इज़ वाई आई फील कि जब ये
ओल्ड थिंग्स क्लेंस होगा, जब इस ये भी अनएक्सपेक्टेडली होगा, बस आपके मजबूरन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ लाइक क्लेंजिंग गाइस। उस ओल्ड को शट ऑफ करोगे तो ही आपके लाइफ में पॉजिटिवली न्यूनेस आएगी। फेदर है दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दैट दे आर नियर यू। तो फेदर इज़ द एंजल गाइडेंस। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक आपको ना अभी करेंटली यूनिवर्स का जो सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है, वेरी मच सपोर्ट आई गेस। ओके, सो इट्स लाइक आप 10% एफर्ट डालते हो तो यूनिवर्स बाकी का 90% देख लेगा। तो आपके पास वो ज़्यादा सपोर्ट है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये डिवाइन इंटरफेरेंस भी है जो आपके लाइफ को सेट करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए, जो करेक्ट है उसको रखने के लिए, जो सही नहीं है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा डिवाइन इंटरफेरेंस भी आपके लाइफ में हो रहा है। सो दैट इज़ वाई सी द गाइडेंस हियर। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। एग्जैक्टली, यूनिकॉर्न मतलब हियर इट इज़ दी गाइडेंस, इट इज़ स्पिरिट एनिमल, इट इज़ स्पिरिट गाइड। सो ये आपके एंसेस्टर्स या फिर ये आपके यूनिवर्स है जो आपके क्लोज हैं, जो आपको आपकी लाइफ को हेल्प कर रहा है, या फिर स्पिरिट गाइड्स हैं। सो सरस्वती गाइज, सो मेनी ऑफ़ यू बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं म्यूज़िक को रिलेटेड, कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो तो उस एरिया में आप अभी कंसंट्रेट कर सकते हो। रियली आप टैलेंटेड हो, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, वो आपके लिए विश फुलफिल होगा। कोचिंग भी कर सकते हो गाइज, सरस्वती इज़ अ टीचर, ऑलराइट। एंड आप टीचिंग में प्रोफेसर, प्रोफेशन आपका प्रोफेसर बनना है या फिर टीचर बनना है, तो गुरु बनना है किसी एरिया में, कोच करना है लोगों को, या फिर म्यूजिशियन बनना है, म्यूज़िक कोच करना है, या फिर आपको म्यूज़िक बस डिलीवर करना है, सिंग, यू वांट टू सिंग। सो एनी ऑफ दैट एरिया यू आर ब्लेस्ड राइट नाउ। आप इसको इस पर अभी कॉन्सेंट्रेट करिए एंड इसको ग्रो करिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। विद द संतोषा आई फील लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, ये जो एंग्जाइटी टूवर्ड्स वर्ड्स का एनर्जी है अपने हेड में बहुत ही ज़्यादा स्टक कर सकती है। सो मेक श्योर टू बी ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रखना है। मे बी स्पेंड सम टाइम इन नेचर, बार बार अपने आप को क्लेंस करना है, अपनी एनर्जी को, बिकॉज़ यू नीड इट गाइज। आपको अपनी एनर्जी को हमेशा क्लेंस करते हुए रहना चाहिए अभी करेंटली, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको ड्रेन कर रही हैं। ओके, सो मेक श्योर टू मेडिटेट, एटलीस्ट गो इन दी गार्डन या फिर ट्रीज़ के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर कुछ हाई वाइब्रेशनल चीज़ें सुनो। ओके, सॉन्ग्स सुनो बहुत ही जोश वाली या फिर बहुत ही कामिंग वाली, बस अपना एनर्जी चेंज करो और अपने आप को गाइड करो। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो दिस इज़ योर बिगेस्ट गाइडेंस गाइज। आई टोल्ड यू, आपका यूनिवर्स अभी जो है आपको एक तरफ ले जा रहा है जो आपके लिए आपकी लाइफ टर्निंग इवेंट बन सकता है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, उस तरह से आप अपने ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं ब्लॉक करोगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी हो रहा है उसके होने दो, कॉन्शियसली होने दो, हर चीज़ के लिए रिएक्ट ना करें एंड एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट हो सकता है हमारे लिए। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। यस, दिस इज़ योर ड्यूटी। जो भी करनी है बहुत सोच लिया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्ट करनी है। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ये करे वो करे, क्या होगा फ्यूचर जो होगा वो होगा। फर्स्ट स्टेप लोगे तो पता चलेगा आगे क्या होगा। ओके, सो टेक व्हाट इज़ राइट नाउ हियर। अभी आपके लिए जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आपको आता है उसके तरफ एक स्टेप बढ़ाइए, बाकी यूनिवर्स आपके लिए देख लेगा। ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ऑफ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेंस। व्हाट वाज आई टेलिंग यू गाइस, आपके लाइफ में 2021 एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर रहने वाला है, जो कि एक फ्रेश न्यू वे ऑफ लाइफ को आपको दिखाएगा, जो मेमोरी आपकी लाइफ में रह जाएगी, जिसको यूज़ करके आपके लाइफ में आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक व्हेन दिस बिकम्स अ मेमोरी, ओके, उस एनर्जी उस वक्त ऐसी थी वो एनर्जी, सो उसको यूटिलाइज़ करके मैं ये कर पाया था, ये कर पाई थी। सो वो एक इंस्पिरेशन बन जाएगा, वो एक रोड वे बन जाएगा आपके लिए, जो आपको आगे गाइड करेगा। दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो रीडिंग। डू लेट मी नो प्लीज़। इंस्पिरेशन मिलता है, वो पॉजिटिविटी मिलता है आगे के वीडियोज़ करने के लिए। को जो भी पसंद आया आपको, जो भी नहीं पसंद आया, डेफिनेटली बताना मुझे। सो this is it. I'll see you again. Take care of yourself. Bye bye.